तो y का वैल्यू -3 और उससे कम। तो देखो y का वैल्यू -3 और उससे कम कैसे प्लॉट होगा? ये x और ये y, ये -3 या नीचे ले लो थोड़ा सा, -1 -2 -3 ये रहा। अब बोल रहा y इज लेस देन इक्वल टू -3, मतलब -3 और उससे कम। तो बेटा ये y इक्वल टू -3 वाली लाइन है ये, और ये बोल रहा -3 और उससे कम, कम मतलब नीचे का एरिया, तो ये वाला एरिया है। आपको याद करो क्लास 11 में पढ़ा था आपने ये क्लास 11 में पढ़ा था। हाँ बस छोड़ दो। y लेस देन इक्वल टू -3 ये एरिया आ गया भैया। समझना है ये दोनों सोल्यूशन कैसे बने? बोलिए, ऑनलाइन सभी को क्लियर है कैसे बने? यस सर। भाई इसमें 4 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, पहले उन 4 तरीके के सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, और कल से मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट मैं बता दूंगा। अब बेटा यार राहुल तू मेरे को बता यार, मैंने जैसे कल ये आया था इसको तो करवा दिया मैंने डिफरेंशिएशन, अब तेरे को भी एक दिन की क्लास मेरे को देनी पड़ेगी, तो बता कब फ्री रहता है, नहीं तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी और कुछ नहीं है। कल तू आ सकता था, कल लेने तेरी स्कूल की छुट्टी थी, तो भी 9 बजे नहीं आया, तो क्या बोलता भी कभी। चलिए ये दोनों सॉल्यूशन बनाओ। हाँ x इक्वल टू 4 y एक्सिस की पैरेलल लाइन बनेगी, और y इक्वल टू -3 x एक्सिस की पैरेलल लाइन बनेगी। सर हाँ बेटा, तो डिफरेंशिएशन का रिवीजन स्टार्ट होगा कि कोई दूसरा पार्ट स्टार्ट होएगा? बेटा आगे का स्टार्ट होगा ना, रीजन से स्टार्ट होगा। ओके सर। क्यों क्या हो गया? नहीं सर, मुझे लगा कुछ नया पार्ट स्टार्ट होएगा। नया तो स्टार्ट होगा, ओके आपका सर। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट होगा, तो ओके सर। नया टॉपिक। देखो x लेस देन इक्वल टू 4। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मैंने आपको बोला कि इस पर की लाइन, मैंने बोला 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इस लाइन को प्लॉट करना है मुझे, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसको हमें प्लॉट करना है। तो देखो नंबर लाइन ये आ गई, पहले आप कुछ भी वैल्यू ले लो, या पहले ऐसा करा करो, देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक, चेंजिंग इन इक्वेशन टू इक्वेशन, इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, चेंजिंग इन इक्वेशन टू इक्वेशन, इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो ये आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब कोई भी दो वैल्यू निकाल लो आपको प्लॉट करने के लिए, और वो वैल्यू कैसे निकालोगे मैं ये भी बता देता हूँ। एक बार y को 0 करो तो x की वैल्यू 3, x का वैल्यू 3, और एक बार x को 0 करो, एक बार y को 0 करो तो x का वैल्यू 3, एक बार x को 0 करो तो y का वैल्यू 6, और इसको प्लॉट कर दो आप। ग्राफिकल सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। अब हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, इसको हमें प्लॉट करना है, तो देखो इधर 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस,
अब इन दोनों को मिला दो, x इक्वल टू 3 कोमा 0 0 पॉइंट और 0 कोमा 6 0 पॉइंट। इन दोनों को मिला दिया तो ये हमारी लाइन कौन सी आ गई? ये लाइन आ गई हमारी x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। पहला काम यहाँ पर कर लिया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 लाइन आ गई। ये आपके एक तो आपका यहाँ काम आएगा और एक लीनियर आपका एलपीसी प्रॉब्लम आएगी, उसमें काम आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका एक तो यहाँ काम आ रहा है तुम्हारा, और हमारे कहाँ काम आएगा? एलपीसी। ठीक है, इनक्लूडिव। अब 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक सेकंड में कर रहा हूँ। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये बनाया कैसे, समझ में आया शीतल? अब हम क्या करेंगे, जो भी लाइन 0 0 के से पास नहीं हो रही है, ये 0 0 से पास हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसमें 0 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? वो 0 0 इन द इनफिनिटी, इन द इनफिनिटी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसमें 0 0 रख के देख लो, बोलो सही है गलत है? गलत है, मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई। तो 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बेटा इसका सॉल्यूशन किधर वाला आएगा? अपोजिट, बाहर होगा, क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन। तो शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन हुआ वो शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लिख लिए, बना लीजिए इसको। याद करो क्लास 11 में क्या था ये काम, डाउट है? अब बताओ, तेने उस दिन भी नहीं पूछा, मैंने बोला क्लास पे जाते वक्त पूछ लिया था। 6.3 नहीं बता दो, 6.3 का कौन सा है ये बता दो। मतलब 12, 13, 14 ये वाले। वीडियो बना लिया ये सबने ऑनलाइन? ऑनलाइन 14 और 7, यस सर, बना लिया। 21, यस सर। 21 मतलब चलो 2-3 जने सुनते। देखो ये एक तरह की इनइक्वालिटी है, इनको कैसे सोल्व करते हैं ये समझो। यदि सपोज इनइक्वालिटी इस तरह की आ जाए, बेटा ये सारी तरह की इनइक्वालिटी आपको सोल्व करने के लिए आएगी बीच में, इसलिए मैं इसको अलग से ही पढ़ा रहा हूँ। जैसे आपका ये आ गया 0 इलेस, ये आपका हो गया, अच्छा इसमें साइन नहीं लग रहा, -x/2 और 3, इसको हमें सोल्व करना है। कोई बताएगा कैसे सोल्व होगा ये इनइक्वालिटी? पहले बीच में x लाना है, तो जो इसके साथ है सबको हटाते चलो। पहले 2 है तो मल्टीप्लाइड बाय -2 भी कर सकते हो आप, मल्टीप्लाइड बाय -2। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया -6। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफिनिटी का साइन चेंज हो, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया 0, -2 से इनफिनिटी का साइन चेंज, -2 से क्या है इनफिनिटी का साइन चेंज -6। इसका मतलब है इसका वैल्यू -6 की जगह आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -6। ये इसका आंसर आया।
लिखो बेटा इसे इंक्लूडिंग। हाँ 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, बात तो बराबर ही है। ये है। लिख लिया इधर, लिख लिया। भाई कल से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चालू कर देंगे। ये बाकी का पार्ट आपका कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। या तो तुम अलग से वो ले लो, उसमें है ही नहीं कुछ भी। वर्ड प्रॉब्लम मैं करवा दूंगा अलग से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इनको करवाने का कोई मतलब नहीं, वो तो तुम्हें अलग से करवानी पड़ेगी। उसके लिए अपन ऑनलाइन क्लास अरेंज कर लेंगे, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं है, वो लास्ट में पड़ी थी वही की वही वर्ड प्रॉब्लम। यस, एक और करते हैं इसी टाइप का। 10 - 5 लेस देन 20। अब देखो इसको कैसे करेंगे। आप सबसे पहले इधर क्या करेंगे, -5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई -5। इसको -5 से डिवाइड करो, -2 इनफिनिटी का साइन चेंज, x - 2 इनफिनिटी का साइन चेंज -2। आया समझ में। 8 + 2 8 2 इधर 2 8 + 0 x -2, या इसको रीराइट करके लिख लो -2 से ज्यादा और 0 से कम। ये इसका सोल्यूशन है। -2 0 और 0 पर इंक्लूडेड क्लोज इंटरवल। -2 0 0 पर क्लोज इंटरवल। देखो धक्का देंगे और देंगे, इधर से देंगे। देख देख इसको तो बंद कर। हट, एक। चलिए भाई, तो ये इसका वैल्यू हो गया भाई। एक और देखिए लास्ट पे, फिर मैं वापस से ग्राफिकल पे आ रहा हूँ, ये क्या इनके लिए 2-3 डाउट है। 4/x+1 less than equal to 3 less than equal to 6/x+1। लेकिन आपको गिवन है x इज ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव, ऐसा भी बोल रहे हैं। मल्टीप्लाई नहीं होता है ना बेटा, यही तो बात है। अच्छा ये तो कांस्टेंट है, देखो आप इससे क्या करेंगे, x+1 से मल्टीप्लाई नहीं होता। अब आपको पहला वाला सॉल्यूशन मिल गया, x+1 लेस देन इक्वल टू 3, ये पहला वाला सॉल्यूशन मिल गया। तो ये x+1 है,
4 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये आया। अब एलसीएम ले लो। एक्स प्लस 1 4 माइनस 3 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 4 माइनस 3 एक्स माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस कॉमन ले लो। तो 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहली इनक्वलिटी आ गई आपकी। दिस इज द फर्स्ट इनक्वलिटी। ये हमारी फर्स्ट इनक्वलिटी आ गई 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। चलो अभी तो कर देते हैं, फिर बाद में सेट करते रहेंगे। तो ये आ गया 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको नंबर लाइन पे ले आओ बेटा। चलो ऊपर वाला नंबर लाइन पे कहाँ आएगा? और ये माइनस 1 क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस। चाहिए क्या? पॉजिटिव चाहिए। नेगेटिव वाला तो आएगा ही नहीं। आपको क्या दे रखा है? एक्स किससे ज्यादा है? पॉजिटिव वाला। भैया एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वाला तो आएगा ही नहीं बेटा। तो आपका एक्स का वैल्यू किससे ज्यादा आ रहा है? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। तो एक्स बिलोंग्स टू पहला आंसर आ गया आपका 1/3 टू इंफिनिटी। अभी देखते हैं बेटा क्योंकि कॉमन रीजन लेना पड़ेगा आपको। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 ये आएगा। अब दूसरा रीजन आ रहा है आपका 6/3 इज लेस देन इक्वल टू। सेकेंड रीजन ले रहा हूं मैं। क्या था भाई? 3 इज 6/x प्लस 1 या ऐसा बोले 6/x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 से ये कितनी टाइम कैंसिल हुआ? तो ये आ गया 2/x प्लस 1 माइनस 1। ये x प्लस 1 एलसीएम आ गया। तो ये आ गया 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 माइनस एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना हुआ? 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो। माइनस से मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहां से -1 + 1 प्लस माइनस प्लस चाहिए क्या? माइनस। तो x का वैल्यू किस किस के बीच में आ रहा है? लेकिन x क्या होना चाहिए? इसलिए x का वैल्यू 0 से 1 के बिकॉज x इज पॉजिटिव। ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का कॉमन रीजन देखो बेटा।
अरे वो जब बोल रहा है 1/3 से ज्यादा, तो ये बोल रहा है 0 से 1, तो 1/3 टू इंफिनिटी क्यों? वन बाई थ्री टू वन आ रहा है -1 से 1, एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, तो स्टार्टिंग 0 से होगी। अब दोनों का कॉमन रीजन आ रहा है 1/3 टू 1। एक बार लिख लो, फिर मैं दोबारा समझा देता हूँ। सर तो -1 तो इंक्लूड ही नहीं है ना, लेकिन फिर एक्स तो पॉजिटिव है ना। अब तो -1 से 0 के बीच की वैल्यू, इसलिए 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट ले बेटा, यस मैं बता रहा हूँ, मेरी बात ओके समझ में सर। आई? 1 मिनट ले, पूरा कॉपी कर ले बेटा, फिर मैं अभी समझा रहा हूँ पूरा, ठीक है? हाँ भाई, वापस स्टार्ट करते हैं। भाई मैंने क्या बोला इधर समझो, एक रीजन ये वाला एलिमेंट है, क्योंकि अपॉन में x+1 आ रहा है, तो मैं x+1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता कभी। अपॉन में x+1 आ रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो मैंने पहला रीजन ले लिया, ये वाला पार्ट। यार बोलता चल तेरी दिक्कत जो है ना, पहले ये वाला पार्ट लो। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब डिवाइड में वेरिएबल आ रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इस 3 को इधर ले आया, एलसीएम ले लिया x+1, तो 4 - 3 ब्रैकेट में x+1, 4 - 3x - 3, तो कितना आ गया? 1 माइनस कॉमन लिया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी का साइन, -1 1/3 ये कर लिया आपने। x क्या है ये ध्यान रखो, x क्या है? पॉजिटिव। यदि x पॉजिटिव है तो बेटा ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है यहाँ पर। तो कौन सी वैल्यू आएगी? सिर्फ पॉजिटिव वाली। तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो कौन सा रीजन आएगा? 1/3 से लेकर इंफिनिटी तक, ये वाला रीजन है। अब इस पहले रीजन में किसी को डाउट है तो बोलो। यस, क्या बोल रहा था बेटा? बोलो इस पहले रीजन में बोल। हाँ सर, वो यही था डाउट। क्या बेटा? सर हो गया क्लियर। बेटा एक्स पॉजिटिव है, इधर समझो। आपने ये तो बना लिया, एक मिनट लिए आप ये बना लो, चलो माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये आ गया -1 और ये आ रहा 1/3, प्लस माइनस प्लस बना लो। अच्छा लिख भी लो, इधर देखो, लिख भी लो। चलो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1/3 टू इनफाइनाइट, लिख लिया। बट x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से ज्यादा है, x 0 से ज्यादा है, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1/3 टू इनफाइनाइट। इधर देख ले बेटा, क्योंकि x 0 से ज्यादा है इसलिए x बिलोंग्स टू 1/3 टू इनफाइनाइट, यह है। यस सर, आ गया। ये पहला सॉल्यूशन। अब देखो दूसरा सॉल्यूशन, वापस से देखो, दोबारा मैं लिख देता हूँ। थ्री इज लेस देन इक्वल टू 6 अपॉन x+1, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन x+1, या 2 अपॉन x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, -1।
x+1 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 2 - x - 1 अपॉन x+1, तो ये आ गया हमारा 1 - x, माइनस कॉमन ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई करो इनफिनिटी का साइन, नंबर लाइन पे आ जाओ, -1 1 प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए, प्लस चाहिए माइनस चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -1 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है, बट सॉरी उल्टा, -1 इंक्लूड है नहीं है, 1 इंक्लूड है, बट x इज पॉजिटिव, so therefore x is greater than 0 and less than equal to, बेटा ये 0 पे हटा देना क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है, x is greater than 0, तो x is greater than 0 and less than equal to 1, ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन है। अब दोनों का सॉल्यूशन मिक्स सॉल्यूशन करना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो सर नंबर लाइन पे बता देता हूँ, पहला सॉल्यूशन है ये रहा 1/3, 1/3 से ज्यादा, दूसरा सॉल्यूशन है 0 से ज्यादा, तो कौन सा कॉमन रीजन आया, तो x बिलोंग्स टू, सॉरी 0 से 1 है, गलत है, ये 1/3 से ज्यादा, और ये कहा है 0 से 1, तो कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आया, ये वाला चीज, तो x बिलोंग्स टू 1/3, इसलिए 1/3 से 1 का, इसलिए 1/3 से 1 के बीच का रीजन, ये है भाई इसका, ठीक है। चलिए वापस ग्राफिकल सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ये आज बेसिक का लास्ट पार्ट है, बेसिक है ये, और कल से हम इसमें इंक्लूजन डिवीजन आपका टॉपिक चालू कर देंगे, ये सब बेसिक चल रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आपका ये है कि बीच बीच में काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ, ये कोई आपका टॉपिक नहीं है किसी भी तुम्हारे अलावा, draw the graph of the solution of inequality 3x plus 4y less than equal to 12, अब ये इनइक्वालिटी बनाना सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है, 3x plus 4y, अरे इधर ही देख ले आर्यन, 3x plus 4y less than equal to 12, अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो सर, चेंजिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशन, changing in equations to equation, 3x plus 4y इक्वल टू 12, मैंने क्या बोला, x और y की दो वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, बड़ा इजी है, जब y को 0 किया तो x 4 और x को 0 किया तो y 4, नंबर लाइन पर solve करिए, फोर कोमा 0, 0,3, अब इसको चेक करने के लिए रीजन कौन सा आ रहा है, 0 0 रखें, पुट 0 0,
इन द इनफिनिटी 3x plus 4y less than equal to 12, 0 plus 0 less than equal to 12, सेटिस्फाई। और ये सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन इधर बना, ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर है ये सब काम आएगा बेटा, ये तो मैं समझे कि मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ, एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है वो देखो, x plus 2y लेस देन इक्वल टू 0। सपोज इसको प्लॉट करना, x plus 2y लेस देन इक्वल टू 0, इसको हमें प्लॉट करना। अब ये प्लॉट कैसे होगा ये समझो, चेंजिंग इन इक्वेशन टू इक्वेशन, x plus 2y equal to 0, x y y 0 है तो x भी 0 है, y 0 है तो x भी 0 है। अब y 1 है तो x माइनस 2 आ गया, y 1 है तो x माइनस 2 आ गया। जीरो जीरो मतलब 0 0 से पास हो रही है ये लाइन ओरिजिन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। पहला रीजन 0 0, ये रहा वही। दूसरा x की वैल्यू -2, y का वैल्यू 1, ये रहा पॉइंट। तो लाइन ये प्लॉट होगी, दिस इज लाइन x plus 2y equal to 0। अब तो कि ये 0 0 से पास हो रहा है तो 0 0 इसमें नहीं रखेंगे, इसमें 1 0 रखेंगे, या तो 1 0 रखो या 0 1 रखो। तो मैं जनरली 1 0 रखता हूँ, ज्यादा इजी। 1 0 मतलब वाला पॉइंट, उससे पता लग जाएगा कि सेटिस्फाई करना कि नहीं। तो पुट 1 0 इन द इनफिनिटी।